नमस्कार। पर्वतीय क्षेत्र के निचले हिस्सों में पाए जाने वाली एक दिव्य औषधि जिसे त्रिफला के घटक के रूप में आप जानते होंगे, जो आज आपको हम दिखाने जा रहे हैं, उसका नाम हरड़ है, जिसे चिब्यूलिक माइरोबैलन के नाम से जाना जाता है। लैटिन में इसे टर्मिनेलिया चिब्यूला के नाम से जानते हैं। और यदि इसके फैमिली को देखें तो यह कॉम्बर्टेसी कुल का एक औषधीय पौधा है जो त्रिफला का प्रमुख घटक माना जाता है। हरड़ के बारे में शास्त्रों में यह कहा जाता है कि कदाचित कुप्यते माता नवदरस्था हरितकी। माँ कभी नाराज़ हो सकती है लेकिन हरितकी कभी भी नाराज़ नहीं होती। तो आप इस वृक्ष को देखें तो ये 5000 फीट की ऊंचाई पर निचले हिमालयी इलाकों में पाए जाने वाला यह वृक्ष हरड़ का वृक्ष है, जो बाहरी रूप से अगर देखा जाए तो यह ऊंचे वनों में पाया जाता है और 80 से 100 फुट तक इसकी ऊंचाई होती है और काफ़ी ऊंचा और काफ़ी मोटा इसका वृक्ष होता है। संहिताओं में हरड़ को 7 प्रकार का माना गया है। वर्तमान में यह 3 प्रकार की ही प्रजातियां इसकी पाई जाती है। बाहरी रूप में देखा जाए तो उसका तना बहुत ही लंबा होता है, 8 से 12 फुट तक मोटा होता है। इसकी छाल हल्के भूरे रंग की होती है और इसकी पत्तियों को यदि देखा जाए तो इसकी पत्तियां 3 से 8 इंच लंबी, 2 से 4 इंच चौड़ी होती हैं, लटवाकार या अंडाकार होती हैं तथा सिराओं में 6 से 8 जोड़ी सिराएं होती हैं। हरड़ के फलों को यदि देखा जाए तो इसके फल कच्चे हल्के हरे और पीले रंग के होते हैं, जबकि ये पक जाने पर इस प्रकार के हल्के से काले रंग के हो जाते हैं। और कच्ची अवस्था में ही इसके फलों को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके औषधीय प्रयोगों में इसका प्रयोग विभिन्न रूप से किया जाता है, जिनमें आपने त्रिफला रसायन को जाना होगा और त्रिफला के एक प्रमुख घटक द्रव्य और आंवले के बारे में हमने आपको पूर्व के अंक में ही परिचय कराया, जिसका आपने अवलोकन साक्षात रूप से किया था। अब हम थोड़ा सा इसके रासायनिक संगठन के बारे में जानना चाहेंगे। इसके फलों में 24 से 32% तक टैनिन होता है और टैनिन के घटकों में इसमें चिब्यूलिक एसिड और कोरेलोजीन प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके अलावा शुगर, अमाइनो एसिड्स और थोड़ी मात्रा में फास्फोरिक, सक्सिनिक और क्वेनिक एसिड भी इसमें मिलता है। जो जो इसका फल पकता जाता है वैसे वैसे इसमें टैनिन की मात्रा घटती जाती है और एसिडिटी यानी अम्लता बढ़ती चली जाती है। बीज की मज्जा से एक पीले रंग का तेल निकलता है जो ऑयल्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसके पेड़ से विशेष प्रकार का एक प्रकार का गोंद भी निकलता है, जिसे आप यहाँ देख रहे हैं। यह एक विशेष प्रकार का गोंद है जो इस वृक्ष से बाहर निकलता है। यदि इसके गुणों को देखा जाए तो ये वृक्ष उष्ण और मधुर पाक वाली त्रिदोष शामक औषधि के रूप में यह काम करती है। मधुर तिक्त कषाय होने से यह पित्त और कटु तिक्त कषाय होने से कफ शामक तथा अम्ल मधुर होने से यह वात का शमन करती है। यह त्रिदोष हर है, लेकिन प्रभाव से यह वात का प्रकोप नहीं करती है, इसीलिए इसे त्रिदोष शामक माना गया है। यह वृक्ष उदर की अग्नि को बढ़ाने वाली, मेधा को बढ़ाने वाली और नेत्रों के लिए सबसे अधिक लाभकारी, हल्की आयु को बढ़ाने वाली, शरीर को बल देने वाली और वात शामक औषधि के रूप में काम करती है। इसकी श्वास, काश, प्रमेह, अर्श, कुष्ठ, सूजन, उदर से संबंधित विकारों में, कृमि रोगों में, स्वरभंग में, गृहिणी या कोलाइटिस में, कब्ज, विबंध में, गुल्म में, आदमान में, व्रणों में और किसी भी प्रकार की थकान हो, हिक्का हो, कंठ में और हृदय के रोगों में, कामला में, शूल में, आनाह में, प्लीहा और यकृत के रोगों में, पथरी में, मूत्र कृक्ष में, मूत्राघात से संबंधित विकारों में यह विशेष रूप से काम करती है। हरड़, देवदारू, हरिद्रा यह सब दोषों का पाचन करने वाली औषधि बताई गई है। विशेषकर हरड़ को प्रमेह और कुष्ठ का नाश करने वाली औषधि बताई गई है।
हरड़, आंवला और पिप्पली, इनको सभी प्रकार के ज्वरों में लाभकारी औषधि माना गया है और नेत्र के लिए हितकारी, अग्निदीपक, व्रण, कफ एवं अरुचि को नष्ट करने वाली होती है। हरड़ का फल व्रण के लिए अत्यंत ही हितकारी होता है। हरड़ के चूर्ण को नीम के पत्ते, आम के छाल, अनार पुष्प की कली, मेहंदी के पत्तों के साथ इसका उबटन यदि लगाया जाए तो कहा जाता है कि अंगराज के रूप में काम करता है, यानी राजाओं को उपलब्ध होने वाली यह औषधि है। हरड़ में पंच रस होने के साथ इसीलिए कहा जाता है कि एक ही हरितकी अनेक रोगों में प्रयोग की जाती है। हरितकी की मज्जा में अगर आप देखें तो मधुर रस होता है, नाड़ियों में अम्ल रस होता है, वृंत में कड़वा रस होता है, छाल में कटु रस होती है और गुठली में कषैला रस होता है। अर्थात यह सभी रसों से युक्त औषधि होती है। और सबसे अच्छा इसका प्रयोग कहा गया है कि चर्विता वर्धते अग्नि, चबा कर खाई जाए तो हरड़ अग्नि को बढ़ाती है। पिशिता मल शोधनी, पीस कर खाई जाए तो यह मल को शोधित करती है। सुन्ना संग्रहणी प्रोक्ता, और यदि उबाल कर खाई जाए तो यह संग्रहणी को दूर करती है। और भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत, यदि भून कर खाई जाए तो यह सभी दोषों को नष्ट करती है। इसके अलावा भोजन के उपरांत खाई हुई हरड़ या किसी भी प्रकार के मिथ्या आहार विहार के कारण होने वाली व्याधियों को दूर करने वाली औषधि मानी गई है। यदि आचार्य भाव प्रकाश के उद्धरण को देखें तो उन्होंने कहा है कि चक्षुष्या लघुरायुष्या बृंगणी चा अनुलोमिनी श्वास कास प्रमेहार्सः कुष्ठ शोथोदर कृमिन विशर्प गृहिणी रोग विबंध विषम ज्वरान गुल्म आत्मान क्षरद हिक्का कंठ हृदयामयान कामला सूलमानाहम प्लीहांच यकृद गदम अश्मरी मूत्र कृक्षक मूत्र घात च नाशयेत। अर्थात ये विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। हरड़ के क्वाथ से सिद्ध किए हुए घी का प्रयोग करने से मद और मूर्छा में लाभ मिलता है। कफ को निकालने के लिए हरड़ का चूर्ण बहुत ही फायदेमंद होता है। हरड़ के चूर्ण को 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा में यदि आप नित्य सेवन करें तो इससे कफ बाहर निकलता है। मुख से संबंधित रोगों में 5 से 10 ग्राम हरड़ को आप आधा लीटर पानी में उबाल लें और चौथाई हिस्सा जब शेष रह जाए तो इसमें हल्की सी फिटकरी को घोल लें और इसे मुख में धारण करें तो इससे मुख रोगों में बहुत ही लाभ मिलता है। हरड़, वासा की पत्ती, मुनक्का, छोटी इलायची, इन सब को काढ़ा बना लें और इसमें शहद और शर्करा को मिलाकर इसको 2 से 3 बार दिन में प्रयोग कराएं तो इससे श्वास, कास, रक्तपित्त आदि रोगों में लाभ मिलता है। हरड़ और सौंठ को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर इसे सुखोष्ण जल के साथ 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन कराने से कास, श्वास और कामला में काफ़ी लाभ मिलता है। यदि कहीं पर व्रण फैल गया हो तो इसके क्वाथ से आप व्रण को धोएं तो व्रण जो है वह तुरंत ही जो है वह भरने लग जाते हैं। पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका 2.5 से 5 ग्राम चूर्ण बनाकर यदि इसको समभाग मिश्री के साथ सुबह शाम भोजनोपरांत सेवन कराएं तो इससे काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा हरड़ को आप विभिन्न रोगों में, मंदाग्नि में हरड़ को 2.5 ग्राम की मात्रा में 1 से 1.5 ग्राम सौंठ गुड़ के साथ, गुड़ को 250 मिलीग्राम और सेंधा नमक के साथ लेकर यदि आप इसका प्रयोग करें तो इससे अग्नि दीप्त होती है। हरड़ का मुरब्बा मंदाग्नि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ औषधि के रूप में प्रयोग में आता है। इसके अलावा यदि प्रातःकाल अजीर्ण होता हो, यानी खाना पचता नहीं हो, रात में खाया हुआ खाना नहीं पचता हो, तो आप हरड़, सौंठ और सेंधा नमक का 2.5 से 5 ग्राम चूर्ण हल्के से ठंडे पानी के साथ लें। और लेकिन ये ध्यान रखें कि दिन का खाना और शाम का भोजन हल्का होना चाहिए। हरड़ को सेंधा नमक, पिप्पली, चित्रक इन सब के साथ मिला लें और मिलाकर चूर्ण कर इसको 1.5 से 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी से अगर आप सेवन करें तो इससे भी अग्नि दीप्त होती है। प्रमेह में हरड़ के 2.5 से 5 ग्राम चूर्ण को 1 चम्मच शहद के साथ सुबह शाम चटाएं तो इससे प्रमेह में लाभ मिलता है। जिन रोगियों को अतिसार की समस्या हो तो थोड़ा थोड़ा रुककर दर्द के साथ यदि मल बाहर आ रहा हो तो बड़ी हरड़ को पिप्पली के 2.5 से 5 ग्राम चूर्ण के साथ गर्म जल के साथ सेवन कराएं तो अत्यंत लाभ मिलता है। हरड़, सनाए और गुलाब की पंखुड़ियों से बनाए गए गुलकंद की अगर आप गोलियां बनाकर इसका सेवन 2-2 गोली के रूप में अगर सुबह शाम करें तो इससे जो मलबद्धता है या कोष्ठबद्धता में काफ़ी लाभ मिलता है। हरड़ के क्वाथ,
की पिचकारी यदि अर्श पर दी जाए, ये तो अर्श से होने वाला रक्तस्राव और योनि श्राव में भी काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे रोगों में शोथ के रोग, शोथ में हरड़ में गुड़ मिलाकर यदि शोथ से पीड़ित व्यक्ति को खिलाया जाए तो शोथ में लाभ मिलता है। सन्निपात ज्वर की स्थिति में हरड़, हींग, पिप्पली और सौंठ को बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर 500 मिलीग्राम की मात्रा में बिजौरे के रस के साथ यदि आपने सेवन कराया तो सन्निपात ज्वर में लाभ मिलता है। कुष्ठ रोग यानी त्वक रोग निवारण के लिए भी गोमूत्र के साथ इसका एक अत्यंत श्रेष्ठ उपयोग है। आप 20 से 50 मिलीलीटर गोमूत्र ले लें और उसमें 3 से 5 ग्राम या 6 ग्राम हरड़ को सुबह शाम मिलाकर, उस गोमूत्र में मिलाकर सुबह शाम सेवन कराएं तो यह अत्यंत ही त्वक रोगों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ औषधि है। हरड़, गुड़, तिल तेल, मिर्च, सौंठ, पीपल, इन सब को समभाग मिलाकर 1 माह तक सुबह शाम सेवन करने से कुष्ठ रोग में, त्वक रोगों में काफ़ी लाभ मिलता है। एलिफेंटाइटिस यानी स्लीपद जैसे रोगों में भी हरड़ का प्रयोग किया जाता है। 5 से 10 ग्राम हरड़ को आप एरंड तेल के साथ पकाकर 3 से 5 दिन इसका सेवन कराया तो इससे स्लीपद रोगों में काफ़ी लाभ मिलता है। विषम ज्वर में 2.5 से 5 ग्राम चूर्ण को मधु के साथ प्रयोग कराएं तो विषम ज्वर में लाभ मिलता है। ज्वर की किसी भी अवस्था में नागर मोथा, हरड़, नीम की छाल, पटोल पत्र, मुलेठी, इन सभी को काढ़ा बनाकर यथायोग्य मात्रा में आप गुनगुना कर पिलाएं तो काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा हरितकी को नमक के साथ कफ रोगों में दिया जाता है, शक्कर के साथ मिलाकर पित्त रोगों में दिया जाता है, घृत के साथ मिलाकर वात रोगों में दिया जाता है और गुड़ के साथ मिलाकर सभी रोगों में दूर किया जा सकता है, सभी रोगों में दिया जा सकता है। की बात तो यह है कि ऋतु अनुसार भी हरितकी का अलग अलग प्रयोग किया जाता है। जो रसायन के रूप में हरितकी का सेवन करना चाहते हैं वो वर्षा ऋतु में नमक के साथ, शरद ऋतु में शक्कर के साथ, हेमंत में सौंठ के साथ, शिशिर में पिप्पली के साथ, वसंत ऋतु में मधु के साथ और ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ इसका सेवन करें। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो लोग मार्ग में चलने से थके हुए हों, दुर्बल हों, रुक्ष हों, दुबले पतले हों, न खाने से दुर्बल हों या अधिक पैत्तिक प्रवृत्ति के हों, जो अधिक रक्तस्राव के कारण दुर्बल हो गए हों, गर्भवती स्त्री हो तो उन्हें हरड़ का सेवन न कराएं। इस प्रकार आपको हमने एक ऐसी औषधीय वनस्पति का परिचय कराया जो एक प्रकार से रसायन के रूप में जानी जाती है और जिसका प्रयोग आचार्य चरक ने भी रसायन के रूप में किया है। तो हम अगली किसी और वनस्पति के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। धन्यवाद।